आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीट केमिस्ट्री 2025 का जो सिलेबस है और जो अपडेट किया हुआ है वही सिलेबस लेके डिस्कस करने वाला हूँ। पहला मैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर बताने वाला हूँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर इनपुट है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, फिर ऑर्गेनिक को लिखा हुआ है, फिर ऑर्गेनिक को लिखा हुआ है, 3 में डिविजन किया हुआ है। और लास्ट में जो चैप्टर डिलीट किया हुआ है और यहाँ बात दिया हुआ है वही चैप्टर मैंने लिखा हुआ है। तो पहला वाला जो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ मोल्स कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट। और यहाँ नेक्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और जीओसी भी है जो ऑर्गेनिक का बेसिक है, वो मैंने ऑर्गेनिक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट रेडक्स रिएक्शन, देन सॉल्यूशन। रेडक्स रिएक्शन में जो एनसीईआरटी में है वही काफ़ी है, एनसीईआरटी को कवर करना पड़ेगा इस चैप्टर सब। और नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन, देन थर्मोडायनेमिक्स एंड देन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। फिर केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है, मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, यहाँ जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बहुत ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है। फार्मूला जो शॉर्ट नोट्स में लिखकर वो फार्मूला को जरूर या रखना भी माइंड में रखना होगा ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो। और नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने ये चैप्टर्स, यहाँ पहला वाला जो चैप्टर है वो पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी, देन केमिकल बॉन्डिंग, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने के लिए हम लोग को पहला डी ब्लॉक के बारे में जानना पड़ेगा। और डी ब्लॉक में जो स्केंडियम से हम लोग जितना डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा हुआ है वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने में मदद करेगा, और इसलिए डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। ये वाला चैप्टर है। और पी ब्लॉक में यहाँ 11-12 का जो पी ब्लॉक चैप्टर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन से लेकर इधर बोरोन से लेकर नोबेल गैस तक हम लोग को 13 से लेकर 18 तक हम लोग को पढ़ना है, और ग्रुप 13 तक लेकर 18 तक। लास्ट वाला में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला वाला जीओसी में पूरा चैप्टर है, बट यहाँ मैंने इसे आयुपेट नेम और आइसोमेरिज्म लिखा रखा है, बट पूरा जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन, देन हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स में कुछ एमिन्स का भी चैप्टर है जो एमिन में डिस्कस किया हुआ है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का, इंडोसिल का, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हेलो एल्किन हेलोएरिन्स प्रिपरेशन, जो कि यहाँ दोनों में है। और एमिन्स को भी पढ़ना है, एल्कोहल, फेनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ बायोमोलिकुल्स पढ़ना है। और मैंने कुछ चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है, डिलीटेड चैप्टर्स, जो कि एनसीईआरटी से बाद दिया हुआ है और नीट में भी नहीं है ये सब चैप्टर। तो पहला वाला जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, मगर ये जानने से फ़ायदा होगा क्योंकि 11-12 में पढ़ने में फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने वाला। और हाइड्रोजन, फिर एस ब्लॉक सॉलिड स्टेट, ये जो चैप्टर है ये 11-12 में पढ़ना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग को समझने में मदद करेगा। और सरफेस केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जो कि नीट में है, तो लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल्ट के बारे में जो सरफेस केमिस्ट्री में दिया हुआ है वो पढ़ना होगा। मेटलर्जी, पॉलीमर, ये चैप्टर रिलेटेड है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये और एक लास्ट वाला चैप्टर जो ये चैप्टर रिलेट हुआ है। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कुछ है जो कि सॉल्ट एनालिसिस, और यहाँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो सॉल्ट एनालिसिस के टॉपिक है जो प्रैक्टिकल बुक में दिया हुआ है वही चैप्टर है। बट मैं कोशिश करूँगा इनका पीडीएफ आपको देने के लिए, आप सभी को देने के लिए, और कोशिश करूँगा कि ये हर चैप्टर में मैं शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू कंटिन्यू अपलोड करने का कोशिश करूँगा।
और आप लोग ये एमसीक्यू पाने के लिए और इनको सॉल्व करने के लिए डेली जरूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके इनका शॉर्ट नोट्स के ऊपर और एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।